अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी के अंदर जो पाए जाते हैं उसके बारे में। बेसिकली सोशियोलॉजी के अंदर जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो तीन है, और आज हम बात करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में। उसकी डेफिनेशन क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, अप्रोच क्या है, रियल लाइफ में उसकी क्या एप्लीकेशन है और उसके मेजर प्रोपोनेंट्स कौन है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग दैट हाउ मेनी पर्सपेक्टिव्स डू वी हैव इन दिस सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के जो तीन पर्सपेक्टिव है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सेकंड इज सिंबॉलिक इंटरैक्शंस एंड थर्ड वन इज द कॉन्फ्लिक्टिंग स्कूल ऑफ थॉट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की क्या बेसिकली डेफिनेशन है। आपको ये पता है कि पूरी जो सोसाइटी होती है वो मिल के फंक्शन कर रही होती है। उसके अंदर जितने भी आपकी एंटिटीज हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी उसके एजेंट्स हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। जिस तरह से इस ग्राफ के अंदर हमें नजर आ रहा है कि रेस एंड एथनिसिटी से आपकी सोशल क्लासेस बनती हैं, हर सोशल क्लास से कल्चर डिराइव होता है। उस कल्चर के अंदर आपकी, जैसे रेस एंड एथनिसिटी के अंदर फैमिली होती है, फैमिली में इसी तरह से आपका कल्चर रिलीजन दोनों मिलकर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह से फैमिली के अंदर जेंडर रोल्स होते हैं, और कल्चर और रिलीजन दोनों मिलके बेसिकली आपकी फैमिली की जो वैल्यूज है उनको डिफाइन कर रहे होते हैं। रिलीजन जो है वो आपको एजुकेशन भी देता है, नॉलेज भी देता है, वहां से आपके डिफरेंट और एस्पेक्ट्स भी ड्रॉ होते हैं। सिमिलरली जो आपका कल्चर है उसके अंदर डेविएंस भी पाई जाती है और उसके अंदर कंफर्मेशन भी पाई जाती है। इसी तरह से आपके लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं आपके डिफरेंट बिहेवियर्स को। जैसे कि लॉ है तो वो आपको पॉलिटिक्स पे भी अप्लाई होगा, इकोनॉमी पे भी होगा, इंडस्ट्री पे भी होगा, इन्वायरमेंट पे भी होगा, क्राइम पे भी होगा। सिमिलरली आपकी जो क्राइम है वो आपकी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके साथ भी एसोसिएटेड होता है। लाइक it really depends upon that what type of social stratification exists in a society. अगर तो सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा वाइडेंड है, जहाँ पे आपकी जो मोबिलिटी है बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस इज वेरी डिफिकल्ट, तो वहां पे जो टाइप ऑफ क्राइम्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर ज्यादा जो क्लास है वो मिडिल क्लास है, या फिर आपकी अपर मिडिल क्लास है या इलीट क्लास है, तो वहां पे जो क्राइम्स होंगे वो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होंगे। सिमिलरली अगर आपकी जो ज्यादा क्लास है वो आपकी लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, तो उसके अंदर जो क्राइम्स होंगे वो डिफरेंट तरह के होंगे। सो बेसिकली दिस इज हाउ एक्चुअली द इंटरकनेक्शन ऑफ द सोसाइटी is taking place, and how basically every single function or the every single entity or structure is functioning together to make society work. सो बेसिकली इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट के लेंस से देखने की जरूरत है। पूरी सोसाइटी जो है वो बेसिकली इंटरकनेक्टेड होती है, और पूरी सोसाइटी के अंदर एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होता है हमने, ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे और वो डिस्टर्ब ना हो। Therefore, any form of the rapid deviation or change may cause disruptions in its functioning. अब आपने अक्सर देखा होगा कि सोसाइटी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन एकदम से जब सोसाइटी के अंदर कुछ चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, करंटली अगर हम देखें तो सोसाइटी के अंदर जो हमारी डिफरेंट तरह के सोशल नॉर्म्स खराब हो रहे हैं, जैसे हमारे जो है वो चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो डेवियंस है ना बेसिकली वो क्रिएट हो रही है, दैट इज डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सोसाइटी। सो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इसी बारे में बात करता है कि किस तरह से बेसिकली हम जो डिफरेंट एंटिटीज ऑफ द सोसाइटी हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरकनेक्टेड है, वो किस तरह से सोसाइटी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए अकाउंटेबल होती हैं, और किस तरह से बेसिकली सोसाइटी के अंदर जो एक डिसिप्लिन है उसको मेंटेन किया जाता है थ्रू द फंक्शंस दैट एवरी सिंगल एंटिटी ऑफ दिस सोसाइटी इज सपोज टू परफॉर्म। दुर्हेम के अकॉर्डिंग जो ये पर्सपेक्टिव है वो सिग्निफिकेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल डिफरेंशिएशन, सोशल ऑर्डर एंड द सोशल एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। वेयर अगर हम पार्सन्स की बात करें तो जो पार्सन्स का आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिस्टम है वो बेस करता है हमारा फोर फंक्शनल imperatives that are required in the every society. So therefore we most of the times see कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं वो इस चीज को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि सोसाइटी के अंदर आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं क्या क्या, और हर फंक्शन ने किस तरह से जो है वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सोसाइटी के अंदर फंक्शन किस तरह से करना है। सो बेसिकली दिस इज हाउ एक्चुअली द टालकॉट पर्संस एंड द दुर्खेम एंड जो बाकी आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं वो भी बेसिकली इस अप्रोच को जिस लेंस से देखते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो बेसिकली ये पूरी की पूरी जो अप्रोच है वो इस चीज के ऊपर स्टैंड करती है कि इंसान की जो ह्यूमन नेचर है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि इंसान की जो ह्यूमन नेचर अगर देखें तो वो इस तरह की है कि द पर्सन दैट एवरीबडी वांट्स ए यू नो
सोसाइटी टू फंक्शन सच अ वे कि उसकी जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी वांट्स हैं, वो कंप्लीट हों, वो फुलफिल हों। जिस तरह से एरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, लाइक इट कैन नॉट लिव अलोन। और अगर कोई अकेला रह सकता है और अकेला सर्वाइव कर सकता है, तो या तो वो खुदा होगा या फिर वो कोई यू नो शैतान होगा। सो इट दिस कांट बी, अ पर्सन कैन नॉट लिव अलोन। सो ह्यूमन नेचर जो है वो सबसे बड़ा इस टाइम पे जो उन्होंने रिकग्नाइज किया, उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और कल्चर जो होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो हैं वो अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करें। उनकी रेगुलेशन हो, जैसे फैमिली का फंक्शन है, रिलीजन का फंक्शन है, स्कूल का फंक्शन है, मॉस्क का फंक्शन है, तो हर चीज़ का जो अपना फंक्शन है अगर वो परफॉर्म करती रहेगी और जो कल्चर है वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा, तो लोग जो है वो डेविएंस से दूर रहेंगे और लोग जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। सिमिलरली वो ये भी कहते हैं कि जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है वो अज्यूम करता है कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए कॉज होता है क्योंकि इंसान की नेचर ऐसी है, ह्यूमन नेचर ऐसी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को कॉज करती है। वो चीज़ों को गलत साइड पर लेके जाती है, वो चीज़ों को दूसरे एंगल से देखती है। सो देयरफॉर द डेविएंस इज कॉज्ड अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव। इसीलिए जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और कल्चर्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है ताकि सोसाइटीज़ जो हैं वो ईज़िली और कंप्लीटली फंक्शन कर सकें। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो आपका सॉल्यूशन है इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का जो कि सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करती हैं। इसीलिए उन लोगों ने ये बताया कि जो सोशल ऑर्डर हमने मेंटेन करना है, वो हमने तमाम के तमाम जो आपके एजेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जो एंटिटीज़ ऑफ द सोसाइटी हैं, जो कंटेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उन्होंने मिलकर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है, तो वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन करेगी। एजुकेशन है तो वो आपकी मेरिटोक्रेसी को लेकर आएगी। क्राइम अगर होगा तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से सोशल रेगुलेशन होगी। अगर रिलीजन होगा तो वो आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देगा। सो बेसिकली उन्होंने ये सारे के सारे जो फंक्शंस एक सोसाइटी परफॉर्म कर रही होती है, उसको उन्होंने लिंक कर दिया सोशल ऑर्डर के साथ। सोशल ऑर्डर इन सारी चीज़ों ने मिलकर मेंटेन करना होता है। मोर ओवर इसके अगर हम मेजर प्रोपोनेंट्स को देखें तो इमाइल दुर्कहेम, रॉबर्ट मर्टन एंड टलकोट पर्सन्स आर द मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। इमाइल दुर्कहेम ने, जिसने कि बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था मैकेनिकल सॉलिडारिटी का एंड ऑल्सो द केमिकल सॉलिडारिटी, और जिस तरह से उसने बताया कि क्यों डेविएंस कॉज होती है, एनोमी क्यों होती है, और उसकी उसने इसी तरह से थ्योरी ऑफ सुसाइड दी। तो इमाइल दुर्कहेम वाज वन ऑफ द वेरी मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर हम फर्दर भी डिटेल में बात करेंगे। वैसे इमाइल दुर्कहेम की बहुत सारी थ्योरीज हैं व्हिच आर बेसिकली लिंक्ड विद दिस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली वो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा सम अप करें तो वो आर्ग्यू करते हैं कि जो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और यही इंटरडिपेंडेंसी बेसिकली आपके जो इंस्टीट्यूशंस और लोगों के बिहेवियर्स होते हैं उसको रेगुलेट करती है, उसको डिफाइन करती है। सिमिलर रॉबर्ट के मर्टन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी नोन नेम्स। उसने बेसिकली सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के साथ तशबीह दी थी, और उसने ये कहा था कि जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिस होते हैं डिफरेंट सोसाइटी के फंक्शंस के। टालकोट पर्सन ने इनंसिएट किया था कि जो डिफरेंट आपके फंक्शनल प्री रेक्विजिट्स होते हैं, लाइक हर जो सोसाइटी का मेंबर है, जो सोशल सिस्टम है, उसने अगर सर्वाइव करना है तो उसको बेसिकली अपने आप को किसी पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर डिफाइन रिलेशंस के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपनी कुछ डिफरेंट बाउंड्रीज को फिक्स करके और डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी रिक्रूटिंग और कंट्रोलिंग करके बेसिकली they have to ensure that they have the functional prerequisites to survive in a society. So आई होप कि मैंने आपको बहुत इजी वे के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बताई होगी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोपोनेंट्स की जो थ्योरीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वी विल आल्सो टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द टू स्कूल्स ऑफ थॉट एंड आई होप दिस इज वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. I wish you all very good luck and thank you so very much for your time. Thank you. Allah Hafiz.